हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में आपने टेस्ट पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसे लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे सॉल्व करना सीखेंगे और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपने अगर प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा या अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन में अगर डाउट है तो सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने पहले ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एकदम इजी मेथड में। और चूंकि ये हमारे क्या है, टिक दी करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, बस शॉर्टकट में से कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आइए कॉपी में चला जाए। तो देखो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि 2a इज इक्वल टू 3b एंड 3b इज इक्वल टू 4c। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो बताइए ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में सॉल्व कर रखा है। आपको क्या करना है, इन तीनों का जो वैल्यू है वो किसी एक में लाना है। यानी जैसे आपको नॉर्मल तरीका क्या रहता है कि बी में लेकर के आते हैं, कैसे लाते हैं वो समझो। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि जो 2a है वो इक्वल है यहाँ पर 3b के, तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल, तो यहाँ से अगर मैं 2 को ट्रांसफर कर देता हूँ 3 के साइड में तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3b डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बी को साइड में भी लिख सकते हो या फिर 3b पूरा करके डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो। सेम उसी तरीके से हमारे पास 4c जो है वो भी 3b के इक्वल है, तो इसको भी लिख लो 4c इज इक्वल टू 3b। तो अगर अपन यहाँ से 4 को ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ से c की भी वैल्यू निकल आएगी 3b डिवाइड बाई में 4, इस तरीके से। तो इससे हुआ क्या कि हमने क्या किया, ए का वैल्यू भी बी वाले में ले लिया है और सी का भी वैल्यू जो था उसे भी हमने बी वाले में ले आया है, और बी का वैल्यू तो पहले से बी में हमको दिया ही हुआ था। अब आप क्या करो, इन तीनों का रेशियो निकाल लो। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप लिखो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो ए की जगह हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट करेंगे, तो 3b बाई में 2। फिर रेशियो की साइन लगाओ, बी की जगह पर बी ही रहने दो क्योंकि अपने के पास क्या करना है, सभी को बी 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 इस तरीके से बना देना है। अगर आप लोग चाहो तो सभी को ए बी बना सकते हो या फिर सी भी बना सकते हो क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर आप ए यहाँ पर निकालोगे ना, जैसे मान लो अगर आप बी की वैल्यू निकाल लेते हो तो यहाँ पर 3 को इधर ट्रांसफर करना, तो ये मेरा 2a बाई में 3 आ जाएगा। उसी तरीके से 4c की वैल्यू आप 2a से भी निकाल सकते हो, ऐसे करके 4c इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से आप 4 को ट्रांसफर करना तो c इक्वल टू आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप किसी को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादातर तरीका यही है कि बीच वाले को अपन लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने बी बना दिया ये वाला। अब c की भी वैल्यू हमने b में ले आई है जो कि है 3b बाई में 4। तो तीनों में हमारे पास b आ गया, वो कैंसिल है हमारा। अब आप क्या करो कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है उसको क्लियर करो। डिनोमिनेटर क्लियर करने क्या करना पड़ेगा, इन सभी में हमारे पास डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये है 4। तो अगर मैं ऊपर में 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे और ऊपर का ये 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रूल यही है कि अगर आप किसी में भी अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी में करना पड़ेगा। तो ऐसे होगा, ये देखो 3/2 में ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। ये बी वगैरह को हम हटा देते हैं। यहाँ पर मान लो 1 छुपा हुआ है, 1b है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 4 यहाँ भी कर देते हैं। और रेशियो में यहाँ पर भी 3/4 है, मल्टीप्लाई ऊपर में 4 से कर देते हैं। हमने 4 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास नीचे में जो हाईएस्ट नंबर था वो 4 था, हमको उसको हटाना है। तो यहाँ नीचे ऊपर 4 कैंसिल, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास कितना आ गया आंसर, 3 2 जा 6 आ गया। रेशियो की साइन बना, 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं केवल 3 के अलावा, तो रेशियो में 3। यानी कि ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो 6 4 और 3 होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, बस यहाँ पर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है a/2 इज इक्वल टू b/3 एन इक्वल टू 4 c/4। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, यहाँ से a और c की वैल्यू b के टर्म में निकाल लो। कैसे निकलेगा, इसको ऐसे लिखो a/2 जो है वो इक्वल है b/3 के। तो यहाँ से अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो 2 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा b/3 ओहो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 भी कर सकते हो क्योंकि b2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग 2/3 और b को ऐसे साइड में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम लोग c/4 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से c/4 भी जो है हमारा वो इक्वल है b/3 के। तो यहाँ से अगर अपन 4 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो c की वैल्यू निकल जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 लिखेंगे, और b को यहाँ भी मैं साइड में लिख देता हूँ। अब यहाँ से अब a b और c का रेशियो निकाल लो। तो a की जगह पर देखो, पहले तो ऐसे लिख लो a रेशियो b रेशियो c। a की जगह पर हमारे पास कितना है वैल्यू, 2/3 है, तो 2/3 b लिख लो। b की जगह पर b ही रहने दो क्योंकि हमने b इसीलिए बनाया है ताकि उसको चेंज ना करना पड़े, और c की जगह पर 4/3 c कर दो, सॉरी b कर दो। अब यहाँ पर b भी सब में आ गया, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट रेशियो लिखो। देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 2/3 ऊपर में मल्टीप्लाई 3, रेशियो की साइन यहाँ पर उतार लो। b के पास कुछ नहीं, यानी कि 1 छुपा हुआ है ना, तो उस 1 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। फिर रेशियो उतार लो ये वाला, फिर ये लास्ट में 4/3 मल्टीप्लाई फिर से 3।
नीचे ऊपर का 3 कैंसिल दोनों साइड में। अब हमारे पास क्या बचा, इधर केवल 2 बच गया तो 2 उतार लो, 3 बन जाए 3 उतार लो, और लास्ट वाले का ये 4 उतार लो। यानी कि इस बार जो ए बी और सी का रेशियो होगा वो 2, 3 और 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 11th भी सॉल्व। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन के पास। तो देखो जो 12th नंबर क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक्स और वाई का रेशियो 3 और 4 हो तो बताइए इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ से एक्स या वाई किसी की भी एक वैल्यू निकाल लेनी है। वो कैसे निकलेगी, देखो एक्स रेशियो वाई है तो इसको हम लोग एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, 3 रेशियो 4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई को ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई में वाई, या फिर डायरेक्ट में यहाँ पर सटा के इसको वाई लिख देता हूँ। ठीक है, चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में ही है, तो ये एक्स की वैल्यू निकल गई। अब आप लोग इसको उतार लो, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 7x प्लस में 3y, और ये देखो ये भी रेशियो के साइन, उसको भी हम लोग डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी लिख देंगे 7x माइनस में 3y। अब क्या करो, जहाँ पर भी आपका x दिया हुआ है ना उसके जगह पर आप x की वैल्यू पुट कर लो। तो 7 मल्टीप्लाई एक्स है, तो x की जगह पर आप लोग क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई 3/4y ऐसे लिखोगे। तो फिर प्लस की साइन लगाओ, और यहाँ पर आप इसको ना 3y ही लिख दो, नहीं तो इतना ज़्यादा फ्रैक्शन बन जाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको y को ऊपर ही लिख देता हूँ, अगर बीच हवा में लटक रहा है तो भी वो न्यूमरेटर का ही रहता है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर फिर से 3y है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 7x फिर से है, तो 7 मल्टीप्लाई फिर से वही हम लोग 3y/4 लिखेंगे जो कि x की वैल्यू है, और माइनस में इस बार 3y है, सेम टू सेम बस प्लस और माइनस की साइन है। अब हमारे पास क्या क्या सॉल्व हो रहा है वो देखते हैं, कुछ कट पिट हो रहा है क्या, कुछ कट पिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21y हो गया, बाई में हमारे पास 4 है, प्लस में यहाँ पर 3y है, और डिवाइड बाई में फिर से वही 7 3 जा 21y, बाई में 4, और माइनस में यहाँ से 3y। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट कैसे करोगे, इसका इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लेकर के करोगे। फिर मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, आप क्या करो इसका इससे सीधे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ प्लस की साइन है तो ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 21y। ठीक है, और अभी आप लोग डायरेक्ट कट नहीं कर सकते ना, ध्यान देना, क्योंकि अभी प्लस भी हमारे पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 21y प्लस में 4 3 जा होता है 12y। ठीक है, तो यहाँ पर 12y लिख देता हूँ, डिवाइड बाई में ये जो 4 है इसको अब रहने दो। अब नीचे साइड में हमारे पास सेम वही काम होगा, यहाँ पर भी 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो पहले जो 21y है उसको उतारो, माइनस में 12y लिख लो, और डिवाइड बाई में 4 फिर उतार लो। अब यहाँ पर से हमारे नीचे का 4, ये नीचे का 4 कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल होता है वो तो पता है ना, ये देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा ही देता हूँ, जो बच्चे को आता है वो आगे स्किप कर सकता है। देखो 12y लिखते हैं, डिवाइड बाई में ये 4 था। ठीक है, अब ये जो हमारा कंप्लीट डिवाइड है, तो ये मेरा एक फ्रैक्शन है और नीचे वाला एक फ्रैक्शन है। हम क्या जानते हैं, दो फ्रैक्शन को कभी भी डिवाइड नहीं किया जाता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे भी डिवाइड दे रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 4 को ऊपर लिख देंगे, और नीचे में 21y माइनस में 12y ऐसे लिख देंगे। तो देखो यहाँ भी मेरा नीचे का 4 और ऊपर का 4 कैंसिल हुआ ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी कैंसिल होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया 21y है ना, और प्लस में 12y डायरेक्ट ऐड ही कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। 21 और 12 कितना हो जाएगा 33y हो जाएगा। नीचे में हमारे पास ये 21 में से 12 माइनस होगा, अगर हमारे पास 10 माइनस होता तो कितना आता 11 आता, और 12 माइनस हो रहा है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9y लिख लेते हैं, दोनों 3 से कट हो रहा है, और y भी कैंसिल हो रहा है हमारा, तो y और y को पहले उड़ा दो। उसके बाद यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर में 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 11/3 आ गया, जिसको हम लोग 11/3 लिख सकते हैं। यानी कि जो इसकी हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला 7x प्लस 3y, इसका जो रेशियो पूछा था वो 11/3 होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो 13th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 15:19। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि उन नंबर्स का वैल्यू नहीं दिया गया है, उसका रेशियो बता दिया गया है 15 और 19। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इस टर्म में से, इस नंबर में से हम लोग कितना माइनस कर दें, कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि इनका जो रेशियो है वो 3:4 में चेंज हो जाए। तो कैसे सॉल्व करना है, एक्स मान करके सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको 15x और 9x मान लो, या फिर ये कर लो कि हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर हम लोग x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आपको और समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो एकदम सिंपल मेथड में आपको समझा रहा हूँ मैं, सिंपल लैंग्वेज में। हमसे ये बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास दो नंबर है 15:19 में। यहाँ पर मैं डिवाइड की साइन बनाया हूँ, लेकिन नहीं, उसको इमेजिन करो वो रेशियो ही है। ठीक है, डिवाइड रेशियो एक ही है। तो 15:19 में हमारे पास नंबर है, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारा वो 3:9 में आ जाए, यानी उसका जो आंसर इक्वल हो जाए वो 3:4 हो जाए, सॉरी 9 बोल रहा हूँ इसको। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम इसमें दोनों में से x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अगर नोट में बना रहे तो, कि लेट वी मस्ट सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम द 15:19, यानी कि हम लोग 15:19 में से x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
अब क्या होगा, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स और इसका मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 3 पहले से है, ये 19 माइनस एक्स जो है इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे माइनस यानी कि क्या बोलते हैं ब्रैकेट में लिख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 4 का एक्स से नहीं करेंगे, 4 का 15 माइनस एक्स पूरे से करेंगे। उसी तरीके से जब ये उठ करके इधर जाएगा तो इसका 3 और से जो है ना 19 का भी मल्टीप्लाई होगा और 3 का जो है वो एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये क्लियर रखना मेरे माइंड पे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर एक बीच में इक्वल की साइन है, तो इधर भी आप इक्वल की साइन नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना, आप इसको एरो बना सकते हो, इक्वल नहीं लगाओगे। अब ये हो जाएगा 15 4 जा हमारा 60, माइनस में 4x हो जाएगा हमारा 4x, फिर इक्वल की साइड में 19 3 जा 57 और माइनस की साइन लगा करके 3x हमारा 3x हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x को इधर ट्रांसफर कर लो, नंबर को इधर ले आओ, तो ये 60 हो जाएगा, ये 57 इधर प्लस में है इसके साथ, क्योंकि देखो बीच में हमारे पास ये वाली साइन जो है ना ये 3x की, ध्यान रखना, इसके बगल में लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस का नंबर है हमारे पास, तो 57 इधर आकर के माइनस का 57 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में माइनस 3x पहले से था, ये जो माइनस 4x था इधर जाकर के ये प्लस का 4x हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया। 60 में से 57 माइनस किया तो 3 आ गया, इधर हमारे पास 4x प्लस में है और ये 3x माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1x आएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट x लिख सकते हैं, तो 3 इक्वल टू एक्स लिखो या x इक्वल टू 3 लिखो, बात एक ही होता है। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू है वो, यानी कि जो हमसे पूछा था ना कि कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए इन दोनों में से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों नंबर से, तो उसका रेशियो 3:4 होगा। और ध्यान रखना, रेशियो अलग होता है, नंबर अलग होता है, ये नहीं कि आप यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करने लगे कि सर 15:19 में से तो हमने 3 माइनस किया ऊपर नीचे, तो हमारा तो यहाँ पर ये 12 आ रहा है, और 19 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 19 में से 3 माइनस कितना आता है हमारा, कितना आता है भाई, मेरे ध्यान कहाँ से 16 आता है, सॉरी, तो इतना आ रहा है, तो अब ये कैसे होगा, तो इसके बाद इसको आप लोग और कटपीट करोगे तो फिर आपका आंसर आएगा, देखो 4 के टेबल में 4 3 जा होता है 12 और 4 4 जा होता है 16, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सोचोगे एक ही बार में आ जाए तो कई बार नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 14 वाले करते हैं। तो देखो 14 वाला जो क्वेश्चन है ना, अब यहाँ से हमारा वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो यहीं से स्टार्ट था, लेकिन अब जो मेन है यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये सब बहुत इजी है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें बोल रहा है कि इफ 840 रुपी इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी को 840 रुपीज़ दिया जा रहा है, और ए को जो है वो 4 के रेशियो में दे रहे हैं और बी को 3 के रेशियो में दे रहे हैं। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पहले ए का नाम लिखा था ना, यानी कि पहला वाला ए का है और दूसरा वाला बी का है। अब बताइए कि बी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, शेयर मतलब कि बी को कितना रुपये मिलेगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि 4:3 है, यानी कि टोटल वहाँ पर कितना रेशियो बन रहा है, 4 और 3 को ऐड करो तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब कि 840 को ना 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको आप लोग अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका डिवाइड वगैरह करना अगर आपको आसान लगता है तो माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 840 को आपको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में। मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, देखो 840 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 1 जा 7, ऊपर में 7 1 जा 7 हो गया, 1 इधर जाएगा तो 14 बन जाएगा, 7 2 जा 14 हो गया, और ये 0 उतर गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 120 आया है ये हमारा 1 पार्ट है, हमने 840 को 7 पार्ट में डिवाइड किया तो इतना आंसर आ रहा है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट है, और बी को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं 3 पार्ट। तो इसमें आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो 120 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36 होता है, और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 360 रुपये बी को मिलेगा। तो देखो यहीं पर आपका आंसर दिया है, तो 2 लाइन में आंसर निकल जाएगा। बाकी अगर आप इसको एकदम डिटेल में सॉल्व करना चाहो तो ऐसे लिखोगे, फिर इसको आप सॉल्व करके कि हमारे पास टोटल जो हमारा रेशियो है वो है 7, तो आप लोग 3 को ऊपर लिखोगे, 7 को नीचे लिखोगे, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दोगे जितना भी हमारे पास अमाउंट है। कितना अमाउंट था, 840 था। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आपको इतना ही आएगा। बस ये क्या हो जाता है कि बच्चे रटने लगते हैं कि ये हमारा मेथड है, लेकिन रटना कुछ नहीं है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पर भी वही काम कर रहे हो। देखो 840 को पहले 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, नीचे में 7 है ना, इसका मतलब कि आप एक तरह से डिवाइड ही कर रहे हो, ओके। और फिर जो आंसर आ रहा है उसका आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ही बात तो हुआ, बस यहाँ पर हमने अलग अलग किया, और ये एक स्टेप में इस तरीके से लिखा जाता है। तो रटने का बिल्कुल नहीं, समझ के सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एज वाला है, बहुत ही मजेदार। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन दी रेशियो 5:2, यानी जो अभी ए और बी का एज है वो 5 और 2 के रेशियो में है। आफ्टर 5 ईयर्स, आज से 5 साल के बाद जो होगा उनका एज ना, उसका रेशियो 15:7 हो जाएगा। तो बताइए कि जो प्रेजेंट एज है ए का वो कितना है ना, ध्यान रखना, बस ए का बताना है, बी का निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको डिटेल में कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख लिए हैं ताकि आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। यहाँ पर हमसे सबसे पहले देखो, कभी भी एज वाला क्वेश्चन है ना रेशियो में, तो क्या करो आप उसको एक्स मान लो, प्रेजेंट एज को, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज ही ज़्यादातर पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा जब डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाता है ना, तब फिर 5 साल बाद का या 5 साल पहले का हमारा जो एज है वो पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनका जो प्रेजेंट एज है रेशियो में क्या दिया हुआ था, 5 और 2 रेशियो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। प्रेजेंट एज का रेशियो जो था वो 5:2 था ए और बी का। तो ए का आप लोग क्या करो 5x मान लो, और बी का 2x मान लो। जैसे मैंने यहाँ पर 5x और 2x मान लिया है ए और बी का प्रेजेंट एज।
ओके। तो आज से 5 साल के बाद जो उनका एज होगा वो कितना हो जाएगा, तो अभी अगर 5x है तो 5 ईयर्स के बाद +5 और हो जाएगा। जैसे अभी मान लो आपका अगर 13 ईयर्स है तो आज से 5 साल के बाद 13 + 5 हो जाएगा 17 ईयर, सॉरी 18 ईयर्स। तो बस आपको +5 ही करना है 5 साल बाद के लिए। तो अभी का इतना 5x, तो 5x + 5 हो जाएगा ए का एज, और अगर बी का अभी जो एज है वो 2x है तो 5 साल के बाद वो 2x + 5 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना चीज़ हमने दोनों में क्या किया, 5 ऐड कर दिया क्योंकि 5 साल बाद का एज निकालना था। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा क्या जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो अभी उनका 5 साल बाद का जो एज है, ठीक है, वो कितना होगा, सॉरी कितना होगा बोल रहा हूँ, यानी कि 5 साल बाद का जो उनका एज है उनका अपने को रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो रेशियो है 15:7। यानी अगर मैं इसको रेशियो के टर्म पे लिखूँ 5 साल बाद वाला एज को, जो कि हमारे पास 5x + 5 निकला हुआ है, तो रेशियो के बदले मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 2x + में 5, तो ये जो होगा इसका जो रेशियो निकलेगा 5 साल के बाद वो निकलेगा 15:7, यानी कि 15/7। बस यही अपने से क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5 साल बाद का उनका एज है उसका रेशियो 15:7 है। तो हमने यहाँ पर एज को रेशियो में कन्वर्ट किया और इक्वल कर दिया उनका जो रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया था उसके। अब क्या करो, यहाँ से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरा 5x + में 5 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू साइड में 15 है, ये हमारे इधर 2x + में 5 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये भी। तो 7 5 जो होता है 35x + में 7 5 जो फिर से हो जाएगा 35 इक्वल टू साइड में 15 2 जो हो जाएगा 30x और फिर प्लस में 15 5 जो हो जाएगा हमारे पास 75। अब हम लोग नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 35x, इधर x आएगा तो माइनस में 30x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 75 है, उसी तरीके से ये 35 इधर जाएगा तो माइनस में 35 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x बचेगा, इधर हमारे पास 75 में से 5 माइनस होगा तो पहले तो 70 आ जाएगा और फिर 30 और माइनस होगा तो 40 आ जाएगा। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए पहले, तो तभी ना हमका a का वैल्यू यानी a का जो परसेंटेज है वो निकालने के लिए अपने को x का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 40/5 हो जाएगा क्योंकि चिपका हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी x की जो वैल्यू है वो 8 निकल करके आ गई। तो जो a का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, a का हमने परसेंटेज 5x माना था, इसका मतलब 5 × x कर दो, x की जगह पर 8 लिख दो जो हमने निकाला है, तो 5 8 से कितना होता है 40 होता है, यानी कि 40 ईयर्स जो है वो अभी a का परसेंटेज है। इस तरीके से आपको एज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको एक्सरसाइज बहुत बार प्रैक्टिस कराया है, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखना। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ही बोल रहा है कि द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इन द रेशियो ऑफ 9:5, यानी कि एक स्कूल में जो बॉयज़ हैं वो 9 के रेशियो में है और जो गर्ल्स हैं वो 5 के रेशियो में है। इसका मतलब बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स कम है। और अगर गर्ल्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 320, यानी ये जो 5 का रेशियो है ना इसका अपने को वैल्यू भी बता दिया है, ये 320 है। तो बताइए कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगा स्कूल का वो कितना होगा, यानी कि टोटल वहाँ पर गर्ल और बॉय मिला करके कितने लोग पढ़ रहे होंगे। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, फिर लॉन्ग कट वाला जो मेथड है वो आपको मैं कॉपी में समझाऊंगा। यहाँ पर शॉर्टकट समझो, हमको क्या, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो भी टोटल वहाँ पर का स्ट्रेंथ है ना वो 9 और 5 को प्लस करने के बाद मिलेगा। तो 9 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको आप लोग 13x मान लो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमको 13x जो है ना ये टोटल स्ट्रेंथ है उस स्कूल का। ओके, उसमें से अपने को 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 यानी कि 5x का वैल्यू दिया हुआ है। 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 320। ये ना बोला है कि जो रेशियो है गर्ल का वो 5 है और जो नंबर है वो 320 है, यानी कि 5x का वैल्यू अपने को 320 दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाई में हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, ऊपर में 5 6 जा 30 होता है, 32 में से 30 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 5 4 जा हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना था, ये हमारा जो x का वैल्यू निकला है, अपने को तो 13x का वैल्यू चाहिए, टोटल अपने को नंबर चाहिए। तो 13x निकालने के लिए 13 का मल्टीप्लाई कर दो 64 से, 4 3 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 6 3 जा हमारे पास हो जाएगा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो ये हो गया 2, 5 और 8 13 का 3 कैरी हो गया 1, या 7 और 1 8 आ गया, 832 आ गया ना। अरे यार ये तो नंबर दिया ही नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे को एक्सेल में कहीं गड़बड़ क्यों लगता है मुझे। ओहो गड़बड़, मुझे याद आ गया, यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया, यहाँ पर 9 और 5 मेरा 13 थोड़ी होता है बच्चा, 14 होता है। तो जब आप लोग 14 से मल्टीप्लाई करोगे देखना पक्का आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 24, यहाँ पर मैं एक सीरीज को रफ कर लेता हूँ। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 16 का 6 हो गया, उसके बाद कैरी हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5 आ गया, 6 4 जा 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 6 1 जा 6 और 2 हो जाएगा 8। अब ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6, 5 और 4 9 और ये 8 आ गया, 896 दिया हुआ है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि यही इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान में रखना कि इन दोनों रेशियो में है, यानी कि 9 और 5 हमारा 14x जो है वहाँ का टोटल स्ट्रेंथ है। अब मान लो अगर आपको डिटेल में बोल देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके टीचर, तो कैसे करोगे आइए वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ।
तो देखो इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं, मतलब कॉपी में वो समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग मान लेना, इसे लिख लेना कि स्टेटमेंट कि मान लेते हैं, या फिर लेट करके हिंदी सॉरी इंग्लिश में, कि लेट दी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। मान लेते हैं कि जो बॉयज़ का टोटल नंबर है वो कितना है, वो हमारे पास। तो अब हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो 9 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। तो 9 और 5 का जो रेशियो है, तो बॉयज़ का हमने जो वैल्यू माना है, यानी टोटल नंबर माना है, वो एक्स माना है। और गर्ल्स का जो हमारे पास टोटल नंबर है वो 320 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको इक्वल कर लिया रेशियो को उनके एक्चुअल नंबर्स के साथ। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/5 लिख सकते हैं, इक्वल में एक्स बाई में 320 लिख सकते हैं। ठीक, अब अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर देंगे। तो गर्ल्स बॉयज़ ऐड करने के बाद टोटल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने की इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो 9 × 320 हो जाएगा, डिवाइड में जो 5 है वो रहेगा ही, इक्वल को साइड में एक्स रहेगा। चलो कट कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही हो रहा है, 5 × 1 = 5, ऊपर में 5 6 हमारे पास 30 हो गया, बच जाएगा 4, तो 5 4 = 20 हो गया। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 9 4 = 36 का 6 कैरी हो गया हमारे पास 3, 9 6 = 54 और 3 हो जाएगा 57, यानी कि 576 जो है वो एक्स है, एक्स यानी कि बॉयज़ है। ओके, तो बॉयज़ का इतना है और गर्ल्स का इतना नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दो, 320 प्लस में 576, तो ये हो जाएगा 6 9 और ये हो गया 8, यानी कि 896 यहाँ से भी आ रहा है। तो जो मेथड ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हमारे यहाँ पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम है खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में 17 नंबर का, इसमें हमसे बोल रहा है कि A/B जो है वो 2/3 है। साथ ही साथ B और C का अगर रेशियो देखें तो वो 4/5 है। तो बताइए C और A का रेशियो कितना होगा। तो इसको भी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैं समझाता हूँ जल्दी से। हमको क्या निकालना है, C और A का रेशियो निकालना है। तो हम लोग इसको C/A भी लिख सकते हैं, या फिर मैं अगर इसको उल्टा लिखा लूँ, यानी A/C का अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो भी मुझे आसानी पड़ेगा, क्योंकि A हमारे पास क्या है, पहले दिया हुआ है ना, यानी ऊपर में है। तो आप क्या करो, यहाँ से A/C का वैल्यू निकालो। अगर A/C का निकल गया तो C/A का वैल्यू निकल जाएगा, और C/A यानी कि ये वाला रेशियो। ओके, वो कैसे निकलेगा वो देखो। हम लोग क्या कर सकते हैं कि A/C को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A/C को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई B/C। इससे क्या होगा कि B और B मेरा कैंसिल हो जाएगा, A और C नीचे में बच जाएंगे, तो A/C आ जाएगा। यानी A/C को मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मुझे A/B का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ना, A/B यानी कि A/B है ना, तो उसका रेशियो अपने को कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है। तो बस इसके जगह में आप लोग क्या करो, 2/3 लिख दो, सिंपल। उसी तरीके से B/C का भी वैल्यू अपने को दिया हुआ है, यहाँ देखो 4/5, यहाँ पर 4/5 लिख लो। अभी हमारा सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लो। 4 2 = 8 हो जाएगा, नीचे 3 5 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ध्यान देना कि A/C का जो वैल्यू है वो हमारा 8/15 निकला है। अपने को C/A निकालना था ना, क्योंकि C रेशियो A दिया हुआ है। तो आप क्या करो, C को ऊपर ले जाओ, तो C को ऊपर ले जाओगे, A को नीचे लाओगे, तो इधर भी वैसे उल्टा हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप लोग रेशियो में अगर लिखना चाहो तो इसको आप लोग 15/8 लिख सकते हो, इस तरीके से C रेशियो A का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमारा 16% ए का जो है वो इक्वल है 20% ऑफ बी के, तो बताइए ए और बी का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको रेशियो टाइप से लिख लो। जैसे 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर मैथ में ऑफ लिखा हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई ए से करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई ए लिख लो। इक्वल के उस साइड में 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड में 100। ओके, ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में बी कर लो। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, ए रेशियो बी निकालना है, यानी A/B का वैल्यू निकालना है। तो बी को इधर ले आओ, तो ये मेरा A/B हो जाएगा, क्योंकि बी इधर मल्टीप्लाई में था तो ए की तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ए के साथ जो भी नंबर है ना इसको ट्रांसफर करके राइट में ले जाओ। तो 20/100 इधर पहले से था, ये मेरा 100 डिनोमिनेटर वाला इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये जो मेरा 16 है इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 100 से पहले तो 100 कट कर लेते हैं, उसके बाद 4 4 = 16, 4 5 = 20, डायरेक्ट कट कर लो एक ही बार में। तो A/B का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 5/4। इसको रेशियो में लिखना चाहो तो 5/4 लिख लो। तो A और B का रेशियो जो है ये निकल गया हमारे पास। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, वही जो मैंने आपको 10 11 समझाया था उसी टाइप से। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/3b और बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2c, यानी कि पहले से हमारा ए और बी जो सी है ना, जो ए और सी का वैल्यू हम लोग जो निकालते थे वो अपने को पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं। बस जो सी का वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लो। जैसे ए का तो दिया ही हुआ है, बस सी में हमारे पास दोनों दे दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसफर कर लेंगे। देखो इस तरीके से हमारे पास 1/2c जो है वो इक्वल दिया हुआ है बी के, तो सी का वैल्यू निकालना है तो इसको ट्रांसफर करेंगे। तो सी इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 2 भी आ जाएगा, और 1 नीचे आ जाएगा तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो सी का वैल्यू हमारे पास इतना निकल गया। अब जो रेशियो में हमारा क्वेश्चन है इसमें आप लोग इसको उतार लो। ए की जगह पर आप लोग लिख लो 1/3b। ठीक है, रेशियो में बी है तो बी की जगह पर बी ही रहने दो, और सी का वैल्यू भी हमने कितना निकाला, 2 भी निकाला, तो इसकी जगह पर 2 भी लिख लो। अब आपके पास ये सभी में बी भी आ गया है, एकदम इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर में 3 है, इसको अपने यहाँ से हटाना पड़ेगा। कभी भी टाइप से क्वेश्चन है तो यहाँ पर से आपको डिनोमिनेटर में हटाना पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 3,
उसी तरीके से यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। फिर रेशियो में 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर एक को हटाने के लिए अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 3 कैंसिल, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1। रेशियो में 3 1 जा 3 और रेशियो में 3 2 जा 6, यानी 1 3 और 6 का जो रेशियो है वो यहाँ पर ए बी और सी का बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है। अब इसको भी हम लोग जो ये मेथड यूज़ किया ना, यही मेथड से सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो मैथ को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर a बाई बी इक्वल टू हमारे पास 5/7 दिया हुआ है। a की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा हमारा 5/7 मल्टीप्लाई b। उसी तरीके से इधर हमारे पास b बाई सी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 6/11। हम लोग को c की वैल्यू चाहिए, c को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, c ऊपर चला जाएगा। 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 11 भी हो जाएगा, और 6 भी इधर ले आएंगे तो नीचे में हमारा 6 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारा जो c है ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो ये c की वैल्यू निकल गई, ये हमारी a की वैल्यू निकल गई। अपने को a b और c का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखो 5/7 b, रेशियो बना करके b की जगह में b लिख दो, और c की जगह पर c का जो हमने वैल्यू निकाला है b वाला 11/6 b ये लिख दो। अब सब में b आ गया। अब हम लोग के पास सबसे हाईएस्ट क्या नीचे में 7 है, तो सबसे पहले हम लोग 7 को हटाएंगे। 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/7 मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा। उसके बाद रेशियो की साइन लगाओ, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 करो, फिर रेशियो की साइन लगाओ, यहाँ पर 11/6 है, इसका मल्टीप्लाई भी 7 से करना पड़ेगा। ये हमारा रूल है कि अगर अपन ने 1 से किया तो भले जरूरत नहीं है फिर भी सब में करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 7 7 कट हो गया, ये मेरा 5 आ गया, ये रेशियो 7 आ गया, और इधर हमारा जो है वो बिगड़ गया। यहाँ पर मेरा 11 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाई में 6 आ गया है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके 77 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, बाकी डिवाइड बाई 6 जरूर लिखना। तो अब क्या है कि यहाँ पर भी हमारे पास डिवाइड एक चीज़ आ गई है, तो हम लोग को इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अभी 6 को हटाने के लिए अब सब में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग क्या करो, फिर से 5 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 7 मल्टीप्लाई 6 कर दो, और यहाँ पर भी आपका 11 मल्टीप्लाई 7/6 जो है इसका भी मल्टीप्लाई 6 से कर दो। तो हमारे यहाँ से 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा पूरा डिनोमिनेटर साफ हो गया। ये न्यूमरेटर का जो वैल्यू वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 6 7 जब कितना होता है 42, और 11 7 जा 77। तो ये जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे एक दूसरा मेथड भी आपको मैं जल्दी से बता ही देता हूँ। जैसे हमारे पास ये रेशियो में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, जैसे a बाई में b दिया हुआ है अपने को कितना 5/7, ठीक है, यानी 5/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब b का वैल्यू देखो कितना 7 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना 6 है, तो दोनों को इक्वल करने की कोशिश करो। इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग वहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना, जब कभी भी प्लस माइनस करना पड़ता है किसी फ्रैक्शन को और डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। सेम वही काम करो, 7 और 6 का एलसीएम अपने दिमाग में ले लो, तो 7 और 6 का एलसीएम कितना होता है 42 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b को दोनों जगह पर 42 बनाएंगे। अब यहाँ पर 42 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारा नीचे में 42 आ गया और ऊपर में 30 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास b बाई जो c है इसका वैल्यू 6/11 है, तो यहाँ पर भी अपने को b को क्या करना है 42 बनाना है। तो यहाँ पर अब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 42 आएगा, तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 42 आ गया, नीचे 77 आ गया। अब देखो यहाँ भी b का वैल्यू 42, यहाँ भी b का वैल्यू 42, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि a रेशियो b रेशियो अगर अपन c निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर से 30 है, तो इसी जगह पर 30 लिख लो। b का वैल्यू दोनों में 42 है, तब हमारे पास सही होगा। अगर b का वैल्यू दोनों में 42 नहीं आया, अलग अलग आ गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। और c का वैल्यू कितना निकल रहा है 77, 77, तो देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है ना। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यही मेथड मैं बार बार सिखाता हूँ ना, तो इस मेथड से भी बना सकते हो। मैंने बाकी दोनों मेथड आपको बता दिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो ट्रू फॉल्स वाली क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 0.9 इज 0.6। तो 0.6 का मतलब ही 0.6 ही होता है, ये ध्यान रखना ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। यानी कि इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शनल है हमारे पास वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 0.6। ठीक है, भले 0.6 लिखा है, इसको 0.6 ही पढ़ना आप लोग। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी इसको इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक्चुअल में ये हमारा क्वेश्चन है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 0.9 इज 0.6, और जो बाद में हमारा डॉट दिया हुआ है ना वो एक तरह से फुल स्टॉप दिया हुआ है। ओके, तो वैसे डॉट रहेगा तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, अगर वो डेसिमल भी रहता है। तो हम लोग मीन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शनल होता है क्या, जो बीच का जो हमारा प्रोपोर्शन होता है उसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि बीच वाला जो है वो हमारा एक्स है, क्योंकि अपने को पता है नहीं। तो 0.4, फिर रेशियो बना लो इसको, फिर लिख लो एक्स, फिर हमारा रेशियो बना लो, और फिर लिख लो 0.9। ठीक है, अब हमारे पास जो बीच वाला है उसको हम लोग को क्या करना है, देखो प्रोपोर्शन में ये ध्यान रखना। तो हम लोग बीच वाले को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। इसको ऐसे लिखते हैं 0.4, फिर रेशियो में एक्स लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शन की साइन बना करके फिर एक बार एक्स को लिखते हैं। ये एक्स इधर भी आ जाता है और एक्स इधर भी चला जाता है, स्प्लिट हो जाता है अमीबा की तरह। और फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 0.9। अमीबा पढ़े हो ना, वो अपने साइंस में वही वाला अमीबा की बात कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ ये स्प्लिट हो जाता है बीच वाला, जैसे मैंने पहले भी सीखा है एक्सरसाइज में। अब क्या करो, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। हम लोग क्या जानते हैं, जब कभी भी कोई भी 4 नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी कि हमारा बीच वाला जो होता है, ये फॉर्मूला मैं एक बार लिख ही देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मैंने ये फॉर्मूला एक बार भी नहीं बताया है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जो मीन्स होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब मीन्स और एक्सट्रीम्स होते क्या हैं, तो बीच वाले दो जो होते हैं ना, इनको मीन्स कहा जाता है और साइड साइड वाले को एक्सट्रीम कहते हैं। तो मीन्स का अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे यानी x मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.9 के, ये रूल है। ठीक है, तो हम लोग का x मल्टीप्लाई एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा 9 4 36 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो यहाँ पर राइट साइड से डेसिमल के बाद दो डिजिट के बाद आप लोग क्या करो, डेसिमल लगा लो, क्योंकि हमारे पास टोटल देखो इसके बाद भी एक है और इसके बाद भी एक है, तो टोटल दो डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ओके, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख सकते हो आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में। तो अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ट्रांसफर करेंगे, जिससे ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा 0.36। अब 0.36 को रूट से बाहर निकलना है, तो ये ध्यान रखो कि 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, क्योंकि इससे होगा ये 6 6 36 भी आ जाएगा, डेसिमल के बाद यहाँ भी वन डिजिट यहाँ भी वन डिजिट, तो डेसिमल राइट साइड से दो डिजिट आ जाएगा, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो अब हमने अलग अलग इसलिए किया ताकि ये पेयर बन सके, और पेयर बन गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 0.6, यानी कि जो मीन वाला प्रोपोर्शनल हमारा जो हमने लिया x लिया था उसका वैल्यू इतना है, और इतना ही वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही है, ट्रू है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा 9 और 12 का वो 10.5 होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल ध्यान देना ना, इसमें जो हमारा बिटवीन वाला है वो नहीं बोल रहा है ना, थर्ड वाला बोल रहा है, यानी पहला ये है, दूसरा ये है, और थर्ड वाले को अपने को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड वाले को एक्स मान लेंगे, पहला 9, दूसरा में 12 और तीसरे वाले को एक्स मान लेंगे। लेकिन ये प्रोपोर्शनल में है जिसमें 4 होते हैं, तो फिर से बीच वाला क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा उधर भी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 9:12, फिर प्रोपोर्शन की साइन बना करके 12:x हो जाएगा। इस बार x हमारा देखो, भले हमने x इधर माना है लेकिन हमारा जो बीच वाला है वही स्प्लिट होता है, ध्यान रखना, यानी कि दोनों में फिर से x शो कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। अब वो बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है। अब हमारे पास क्या है, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि 9 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12। ओके, हमने क्या किया, मीन्स का प्रोडक्ट कर दिया और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कर दिया। अब पहले मैंने क्या किया था, मीन्स वाले को पहले लिखा था, लेकिन इस बार मैंने एक्स वाले को पहले, एक्सट्रीम वाले को पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, इक्वल तो इक्वल होता है। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो 9 को ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई में 9। यहाँ से मेरा कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, यानी जो एक्स का वैल्यू हो 16 है। इसका मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो हमारा 16 होगा। अपने को कितना बोला है, 10.5 बोला है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत बात है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि अगर x रेशियो 8:x जो है वो प्रोपोर्शनल है 48:18 के, तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। चलिए देख लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लो पहले, x मल्टीप्लाई 48 लिख लो, इक्वल की साइड में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लो, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 8 लिख लो। अपने को x की वैल्यू चाहिए, 48 को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू जाएगा 18 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई में 48। किससे कैंसिल हो रहा है दोनों, तो दोनों हमारे पास 6 से कैंसिल हो रहे हैं। देखो 6 3 जा होता है 18, और 6 के टेबल में हमारे पास 6 8 जा हो जाता है हमारा 48। ठीक है, अब हमारे पास किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो मेरा 8 और 8 डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, जिसको कैंसिल कर लेते हैं, पूरा साफ हो गया, बस 3 बच गया। तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, और वही अपने को दिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गया। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3a + 5b का रेशियो अगर 3a - 5b इक्वल टू 5:1 हो, यानी इसका इतना हो वैल्यू और इसका इतना हो वैल्यू, तो a और b का जो रेशियो होगा वो 5:2 निकलेगा। चलो निकाल के देख लेते हैं क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेना है पहले, तो 3a + में 5b डिवाइड बाई में 3a - 5। ठीक है, 5 गलती से मैंने लिख दिया है, एक्चुअल में ये भी 5b होगा। ओके, यहाँ भी b लिख लेता हूँ मैं, इक्वल को साइड में इसको भी आप लोग 5/1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 इधर आकर के इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा बोल रहा हूँ, ये नंबर ही आएंगे, क्योंकि किसी से भी 1 का मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आता है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग 3a + में 5b, 1 वगैरह नहीं लिखते हैं। इक्वल की साइड में ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 3a - 5b के साथ जरूर होगा, 1 का भी होगा लेकिन वो उतना ही आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं शॉर्टकट में इसको, यहाँ पर 5 3 जा 15 कर लो, और माइनस की साइन तो माइनस साइन लगा करके 5 5 जा 25b कर लो। अब बी को एक साथ, ए को एक साथ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारा ये वाला इधर या फिर इधर ही लिया उसको, ये हमारे पास 3a माइनस में 15 हो जाएगा, इधर हमारे पास -25b, और ये प्लस में जो था ये भी इधर जा करके माइनस का 5b हो जाएगा। सॉल्व करो, माइनस और प्लस माइनस होता है, 15 में से 3 माइनस हुआ तो 12a आ गया हमारे पास, इक्वल के उस, और यहाँ पर बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लगेगी, इधर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और 5 हो जाएगा 30, और ये b उतर जाएगा, फिर से बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, दोनों में माइनस है, दोनों को कैंसिल कर दो। अपने को a/b चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b को इधर ले आते हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा a के, तो यहाँ मेरा a में b लिख लेते हैं इसको, इक्वल को साइड में 30 पहले से है, ये जो 12 इधर a के साथ मल्टीप्लाई में था, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 30 के साथ क्या में होगा, डिवाइड में आ
आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, ये रेशियो आपको भी मिल जाएगा। दोनों हमारे 6 के टेबल में आते हैं ना, 6 से कट करो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 5/2 आ गया। देखो यहाँ पर वही दिया हुआ था, यानी कि ए और बी का रेशियो जो होगा वो 5:2 ही होगा। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही चीज़ दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स है, यानी कि हमारा ट्रू है। बस एक जो हमारा क्वेश्चन में ट्रू था वो फॉल्स निकला। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।